हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया जी। चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर यूजीसी केयर लिस्ट खत्म हो गया, क्या थंबनेल है? सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर यूजीसी केयर लिस्ट होता क्या था। देखिए जी, जब भी आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएचडी करते हैं और पीएचडी करने के दौरान अपने टॉपिक से संबंधित आप जर्नल पब्लिकेशंस है ना करवाते हैं, है ना। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड अच्छे अच्छे पेपर्स लिखते हैं और उस अच्छे पेपर्स को चाहते हैं कि अच्छे जगह पर पब्लिकेशन उसका हो जाए। अब ये अच्छे का क्राइटेरिया क्या था? सर अच्छे का क्राइटेरिया था कि यूजीसी केयर लिस्ट कम से कम होना चाहिए मिनिमम। पीयर रिव्यूड में तो होता ही था, है ना। उसके बाद स्कोपस इंडेक्स होता था, उसके बाद एबीडीसी, वेब ऑफ साइंस, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन मिनिमम इंडिया के लिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं, नेशनल लेवल के जर्नल्स की बात करूं, तो यूजीसी केयर लिस्ट एक ऐसा माध्यम था जहां से आपको यह पता चल जाता था कि इस जर्नल में जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स हैं वो बेस्ट जर्नल है और वहां पे अगर आप पेपर पब्लिश कराएंगे तो आपका जर्नल या आपका पब्लिकेशन एक अच्छा जगह पे पब्लिश हुआ है, ये माना जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ? अब यूजीसी केयर लिस्ट को ही खत्म कर दिया गया। ऐसा मैं नहीं कहा, ऐसा कहा गया है ममिदाला जगदीश कुमार जी जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं, और आज ही उस पर नोटिस आई है 11 फरवरी को। मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो नोटिस में क्या आया? सर नोटिस में यह आया कि यूजीसी केयर लिस्ट को खत्म कर दिया जाए। सर क्यों, क्या रीजन है? तो उनका कहना, उन्होंने कमेटी बनाई और उस कमेटी के बेस पर एक एक्सपर्ट की कमेटी का कहना है कि जो बच्चे होते थे सॉरी जो बच्चे होते थे पीएचडी कर रहे होते थे, तो इंस्टीट्यूशन के प्रेशर के थ्रू में कि भैया मुझे यूजीसी केयर लिस्टेड में ही पेपर पब्लिश करवाना है, वो रिसर्च के इनोवेशन पे ध्यान नहीं देना पाते थे, वो रिसर्च अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते थे, है ना। कहीं ना कहीं जो लिस्टेड जर्नल्स होते थे वो ज्यादा उनका प्रेशर होता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे लोग कह रहे हैं, ऐसे न्यूज में आ रहा है ना, ऐसा नोटिस कह रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रेशर उन पे बनता था और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने यूजीसी केयर लिस्ट को ही खत्म कर दिया। अब क्या होगा? सर अब कैसे पहचानेंगे कि जर्नल बढ़िया है या खराब है ना? तो ये पावर हायर इंस्टीट्यूशन को दिया गया कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करे कि आपका रिसर्च का जो है लेवल क्या होगा, किस तरह के जर्नल्स में आप पब्लिकेशंस करवाएंगे, पीयर रिव्यूड जर्नल्स, कैसे अच्छे अच्छे जर्नल में पब्लिकेशंस होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ नेशनल लेवल की बात तो यहां ही हो गई। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आप स्कोपस इंडेक्स, एबीडीसी में जा सकते हैं। मैं यूजीसी केयर लिस्ट के नीचे की बात कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई जी। तो अब जो नए आपके जो पेपर पब्लिकेशंस होंगे वो स्कोपस इंडेक्स के बेस पर आप करवा सकते हैं या फिर पीयर रिव्यूड। मतलब अब जो जिम्मेदारी यूजीसी ने ली थी कि मैं आपको लिस्ट निकाल के दे रहा हूं, ये बेस्ट जर्नल माने जाते हैं। हर साल यूजीसी की लिस्ट आती थी और वो यूजीसी की लिस्ट के बेस पर हम पब्लिकेशंस करवाते थे। अब यूजीसी कह रहा भैया अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने खत्म कर दिया इसको। हम किसी भी जर्नल्स को बोल नहीं रहे कि यूजीसी केयर लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है, हम यूजीसी केयर लिस्ट नाम का ही चिड़िया खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम उस नोटिस पे चलते हैं और उस नोटिस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है उस नोटिस में। आइए देखिएगा, कह रहा है कब का नोटिस है? देखिए 11 फरवरी 2025 का है ना। कह रहा है इन सुपर सेशन ऑफ द पब्लिक नोटिस डेटेड 28 नवंबर 2018, 2018 में एक आया था नोटिस फॉर एस्टैब्लिशिंग यूजीसी कंसोर्टियम और एकेडमिक रिसर्च एथिक्स। यूजीसी केयर के बारे में आया था 2018 में, है ना। द कमीशन इन इट्स 584th मीटिंग हेल्ड ऑन 3 अक्टूबर 2024 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी has decided to discontinue UGC care listing of journals and develop suggestive parameters for choosing peer reviewed journals by faculty members and students। तो ये सीधा सीधी क्या कह दिया कि भैया हम एक पीयर रिव्यूड जो जर्नल होगा उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाएंगे, आपके हाथ में वो, आप स्टूडेंट और फैकल्टी के हाथ में होगा वो पैरामीटर्स। आप उस पैरामीटर को देखिए, आप खुद फाइंड करिए कि क्या वो जर्नल सही है या नहीं है, या वो जर्नल ऑथेंटिक है या नहीं है। उस पैरामीटर के बेस पर
और उस पैरामीटर के बेस पर अगर वो फिल्ड हो गया तो भैया आप उसमें पब्लिकेशन करा सकते हैं, आप उसमें भेज सकते हैं, वहां पब्लिकेशन आपका पेपर का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला, द सजेस्टिव पैरामीटर developed by a group of experts and academicians are now placed in the public domain for their feedback 25 February 2025 at email id journal@uc.gov.in पे। तो सर यूसी केयर लिस्ट तो खत्म कर दिया, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं है ना ऑलरेडी डिसाइड उन्होंने कर रखा है, फिर भी उन्होंने 25 फरवरी तक का टाइम दिया है कि आप अगर कोई सजेशंस देना चाहते हैं नीचे वाला पैरामीटर पढ़कर तो आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। ये 25 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। चलिए आइए मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दिखाता हूं। देखो सजेस्टिव पैरामीटर्स फॉर द पीयर रिव्यूड जर्नल। सर क्या है पीयर रिव्यूड जर्नल? पीयर रिव्यूड जर्नल जो आपके आसपास के जर्नल्स है जिसको लिस्ट करने का जिम्मेदारी यूसी नहीं लेती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया कुछ पैरामीटर सेट कर दिया। देखो कह रहा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर कमिटेड टू प्रोमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च। बिल्कुल सही बात है, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उसका रिसर्च क्या हो, हाई क्वालिटी का हो, and disseminating it through the publication in peer-reviewed journals. To achieve this goal, higher educations are encouraged to use the following suggestive parameters for peer-reviewed journals suitable to their specific needs, depending on their discipline and which their faculty members work। तो ये सीरियसली कह रहा है कि हम जो नीचे पैरामीटर्स दिए हैं उस पैरामीटर के बेस पर आप 10 जर्नल फाइंड आउट करिए और वहां पे पेपर पब्लिश करवाइए। देखिए जर्नल प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया कि जर्नल का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके लिए सजेस्टिव पैरामीटर्स क्या है, ये है जर्नल का टाइटल होना चाहिए, आईएसएन नंबर, पीरियोडिसिटी और कंटिन्यूटी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट एंड पब्लिकेशन डिटेल्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रिव्यू पॉलिसी होनी चाहिए, वेबसाइट होना, सर्टिफाइड डोमेन होना चाहिए, ओपन एक्सेस होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉलिसी है ना, इंटीग्रेशन नेशनल और इंटरनेशनल रिपोजिटरीज का होना चाहिए और आर्काइवल पॉलिसी होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया हुआ है, ये ना बहुत बढ़िया हुआ है, मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी चीजें हुई है। हालांकि कुछ चीजें गलत भी होती है, कुछ का बैड और गुड इंपैक्ट होता है, बट मैक्सिमम मुझे लग रहा है ये गुड इंपैक्ट है। या तो आपका आप पीयर रिव्यू में करा लो या फिर स्कोपस में जाओ, एबीडीसी में जाओ, तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, अब एडिटोरियल बोर्ड होते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है, उसके लिए भी यहां बता दिया गया यूसी के द्वारा। जर्नल एडिटोरियल पॉलिसी क्या होगी उसके लिए पैरामीटर्स दिए गए हैं। जर्नल का क्वालिटी क्राइटेरिया कंटेंट क्या होगा उसके लिए भी पैरामीटर्स दिया गया है। जर्नल का स्टैंडर्ड क्या होगा उसके लिए भी पैरामीटर्स है। रिसर्च इथिक्स क्या क्या फॉलो करने हैं उसके लिए भी पैरामीटर्स है। और जर्नल विजिबिलिटी क्या है, जर्नल का इंपैक्ट क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारे आपको सजेस्टिव पैरामीटर्स दिया गया है। आप चाहें तो कुछ और सजेशंस दे सकते हैं, वो आपका ऊपर दिया गया, उसके बेस पर आप सजेशंस दे सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यूसी केयर लिस्ट अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जो जर्नल आपके जो पब्लिकेशंस होंगे वो आपके अपने चॉइस पे होगा। आप बेस्ट से बेस्ट जर्नल खुद फाइंड आउट करें और वहां पब्लिकेशन करवाएं। आपका प्रेशर जो है रिसर्च को लेकर कि यूसी केयर लिस्ट में कराना था वो खत्म हो चुका है। तो चलिए अच्छी न्यूज है, आप पेपर पब्लिश करवाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने पेपर के लिए काम करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक पे काम करिए और रिसर्च के लिए बेस्ट तरीके से काम करके सोसाइटी को बेनिफिट दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।